Can you repeat again? Lots of beauties in the film, and we all think, but who's the fooling around? Who's the one who's Who's fooling? the one who's fooling around? There are lots and lots of characters who's fooling around in this film. You can Yeah. watch it and you'll come to know about it. Did it make any difference to you on the set? Actually, when we were shooting, everybody, we all used to jam up and इतना हंसी मजाक होता था कि ऐसा लगता था कि अरे शॉट हो रहा है या वी आर ऑफ शॉट, दोनों में हमको समझ नहीं आता था. बिकॉज इवन आफ्टर द शॉट, ब्रिजेश सर, जॉनी सर, समीर सर, we all used to sit and we used to jam up and have a good time. Yeah, so we were 11 days in Goa. So those are the best days, I think, क्योंकि वहाँ पे जो मजे किए हमने, so it was just amazing, and even our producers were a part of it. So the entire cast, actually, we all are fools. So we were all fooling around. What was the best thing about the director? Sorry, I can't hear you. What was the best thing about your director, Samir? What kind of brief did you? Obviously, सबसे बेस्ट चीज़ तो उनकी ये है कि उन्होंने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है और इस स्क्रिप्ट पर Yeah. सबसे अच्छी बात तो है उन्होंने उनकी जो इस फिल्म में राइटिंग है वो सबसे बेस्ट है, और ये एक सिचुएशनल कॉमेडी है. मतलब इसमें कोई फोर्सफुली कोई हंस नहीं रहा है. एक सिचुएशन ऐसी है कि बस लोग एक दूसरे के साथ क्लैश हो जाते हैं. और आई थिंक, और दूसरी जो है, उन्होंने हमें इतना कंफर्टेबल जोन दिया कि हमसे वो एक्टिंग निकलवा पाए. तो आई थिंक ये उनकी सबसे बेस्ट चीज़ है. To me, Sameer sir, working with him was amazing because उन्होंने इतना हमें space दे रखा है as an actor to improvise when we were shooting. He used to just come and he used to just brief us and he used not interfere much in what we used to do, and he was always there to back us up. जो भी हम लोग गलतियाँ करते थे वो आके सुधारते थे, but yes, actors were always given space. So that was the best thing, and ऐसा कोई मार्क नहीं था जहाँ लगता था कि वो हमारे डायरेक्टर हैं and we are actors. वो हमारे साथ इतना जेल होके इतना कंफर्ट करते थे हमें while we were in the shot, that the shot used to be amazing and just spontaneous, and the comedy was just there. So yeah, that really helped us. I'm playing Mrs. Jadia in the movie. It's a very interesting character. I've never played a character like that before. बहुत स्मार्ट है, क्लासी लेडी है, मिस्चीवियस भी है. तो बहुत सारी वेरिएशंस हैं, बहुत सारे कलर्स हैं, एक बारी में बहुत सारे एक्सप्रेशंस देती है. तो बहुत इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर. I've never played something like this before, and I'm looking forward to the release of the movie. We are sad the movie has wrapped up because we have amazing memories. We shot in Goa before this, so everything was beautiful. The hotel, beautiful, had a beautiful feeling. But unfortunately, all the things have to come to an end, so it has. But looking forward to its release and hope that everybody likes the movie. I'm playing the character of Tanvi. Basically, वो एक मॉडल है. एक कुछ कंपटीशन रहता है ऑर्गेनाइज इन होटल ब्यूटीफुल, तो वो कुछ ऐसा कर जाती है जिससे कुछ अलग ही सिचुएशन क्रिएट होती है होटल में, और वहाँ से एक कन्फ्यूजन स्टार्ट होता है. तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है. शी इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव, एंथुजियास्टिक है वो लड़की, और मुझे बहुत और मैं मज़ा ऑर्गेनाइज करती हूँ या तो बहुत मज़ा किया हम लोगों ने. और आज लास्ट डे है होटल ब्यूटीफुल का, तो मैं बहुत ही मिस करूँगी इस टीम को, और जो भी हम लोगों ने मज़ा किया इन गोवा, आई विल रियली मिस इट. कालीचरण का खास रोल में पेश किया गया. किस तरह क्या कहना चाहेंगे आप? हमने सुना है कि वो रैंप पे भी करने वाले हैं. हाँ, शी इज़ अ शो स्टॉपर ऑफ दिस शो. शो स्टॉपर है तो ऑब्वियसली सारा सबसे ज़्यादा फुटेज उन्हीं को मिला है, कालीचरण जी को. आपने देखा ही होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्टार्टिंग में भी सारा फुटेज उन्हीं को मिल रहा था. तो बहुत यूनिक शो स्टॉपर है वो. ऐसे शो स्टॉपर कभी देखा नहीं गया होगा. तो मज़ा आएगा ऑडियंस को भी देखने में. बहुत अलग चीज़ मिलेगी देखने के लिए. शायद कभी देखा नहीं होगा कालीचरण को इस टाइप का रोल. किसी ने अरे काला साहब, अरे अभी आपकी तारीफ कर रहे थे यार पीके में. अरे पहले 2-3 से अभी बताया, जर्नलिस्ट भाई बता रहे थे. तू चेंज कर गया सैंटा के उसमें चेंज कर गया. क्या बात है, चलिए. स्टार. हाँ जॉनी भाई, क्रिसमस के फुल ऑन अवतार में आप दिखाई दे रहे हैं. किस
किस तरह से ये पूरा सेलिब्रेट कर रहे हैं आज आप? अरे भाई हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं इसलिए कि हम लोगों ने अपनी शूटिंग कंप्लीट की है। बिल्कुल होटल ब्यूटीफुल, हमारे डायरेक्टर साहब ने बड़ी मेहनत की है। तो देखिए जब पिक्चर कंप्लीट हो जाती है तो इतनी खुशी होती है कि हम लोग कितनी मेहनत इन्होंने लगाई फिल्म बनाने में और फिर हमसे कितनी मेहनत करवाई इन्होंने। तो एक वो होता है कि जो हमने सोचा है वो काम उसी तरह हो, उसी तरह हो जाए और जिस तरह इन्होंने सोचा उसी तरह काम हो गया, बहुत अच्छे से हुआ। इस खुशी में इन्होंने ये पहना दिया मुझे। आज डबल खुशी है, एक तो क्रिसमस की और एक हमारी फिल्म की कंप्लीशन की। आज लास्ट दिन था शूट का जिसमें सारे एक्टर्स मौजूद थे। उसमें एक स्पेशल जो हमारे स्टार अट्रैक्शन जिसको हम कहेंगे वो है कालीचरण, जो भैंस है और उसको जो है स्टेज के ऊपर, रैम्प के ऊपर वॉक करवाया है। तो वो एक अलग चीज़ हमने आज शूट की है। उसके अलावा सारे एक्टर्स के कुछ सीन्स बाकी थे वो हमने शूट किए हैं। सो इट्स अ डबल सेलिब्रेशन फॉर अस। इट्स क्रिसमस एंड द फाइनल डे ऑफ शूट, सो वी आर ऑल वेरी हैप्पी, एक्साइटेड। जॉनी भाई, आमतौर पे हमें कई सारे सरदार किरदार आपके देखे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं अलग मायनों में देखा जाएगा क्योंकि सेंटा सरदार कहीं ना कहीं देखा। ये किस तरह के आप एक नया चीज लेके आ रहे हैं? आज एक सरदार का कैरेक्टर सरदार के कैरेक्टर में तो हमने आपको आमतौर पे देखा है जी, बट एक सेंटा सरदार देखने में आज पहली बार नहीं, सेंटा सरदार नहीं है, सेंटा तो उसमें अभी बनाऊँ मैं। नहीं, फिल्म में तो सरदार हूँ। हैरी सिंह मेरा नाम है और ये जो ब्यूटीफुल होटल ब्यूटीफुल जो है उस ब्यूटीफुल में मैनेजर हूँ कम मैनेजर, अबे मालिक कम मैनेजर, मैनेजर कम मालिक, मालिक भी हूँ मैनेजर भी हूँ। तो उस होटल में तरह तरह के लोग आते हैं, किस टाइप के कैरेक्टर्स आते हैं, उनके साथ मेरा क्या होता है क्या नहीं, ये सब कुल मिला के इतने सारे कैरेक्टरों के साथ उन्होंने फिल्म बनाई है। और एक एक उल्टे सीधे कैरेक्टर्स हैं, कोई शादीशुदा है, किसी का लफड़ा है, किसी का इसके साथ, किसी का उसके साथ। ये सब चीज़ों को किस तरह हमने एडजस्ट किया है, इसके अंदर कैसे कॉमेडी पैदा होती है। और फिर कुल मिला के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, अच्छे अच्छे फंक्शंस होते हैं होटल के अंदर और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पिक्चराइज किया है और मुझे भी बहुत अच्छा यूज़ किया है एज ए सरदार। मैंने ये मेरी चौथी फिल्म है लेकिन बहुत क्यूट सरदार है, मज़ेदार सरदार, बड़ा इनोसेंट और प्यारा सा और सबकी मदद करने वाला, इस टाइप का कैरेक्टर है। हाँ जी, आगे आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जॉनी भाई के करियर का एक बहुत ही बेहतरीन किरदार होगा जो हैरी सिंह का रोल है। जी, इन्होंने सरदार तो पहले बहुत किए हैं बट इस टाइप का जो सरदार है, जो होटल ब्यूटीफुल है, उसमें कई सारे फूल्स है और जो फूल्स के जो सरदार है वो है हैरी सिंह। तो सबसे ज़्यादा कॉमेडी वो क्रिएट करते हैं, सबसे ज़्यादा जो ह्यूमर है वो हैरी सिंह लेकर आते हैं और वो जॉनी भाई का किरदार है। जॉनी भाई, कई सारी ब्यूटीफुल कन्याएं भी हैं और उनका फूल कैसे होता है? कुछ फूल है, कुछ फूल है, तो जो फूल है वो कन्याएं है, जो फूल है वो बाकी किरदार है। तो उनके लिए पूल भी है, नीचे पूल भी है। उन कन्याओं को आप पूल में भी देख लेंगे। और हम सारे बहुत कूल भी है। सर भाई, कहीं ना कहीं नई स्टार कास्ट है, कुछ जाने माने कलाकार भी हैं जिनसे काला है, कुछ नए जो है इमाम सिद्दीकी डेब्यू कर रहे हैं, कुछ नए कलाकार हैं। इमाम सिद्दीकी हैं, काला हैं। तो कैसा एक बॉन्डिंग रहता है नए कलाकारों के साथ? नए कलाकारों के साथ नहीं, और ये सब आज के नए कलाकार जो है ना वो नए नहीं होते हैं, ये सब सीख कर आए हुए होते हैं, सब तैयारी में आते हैं और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। इनको कोई नर्वस नहीं, बल्कि इनको देख के हम नर्वस हो जाते। ही इज जस्ट बीइंग मॉडेस्ट। ही जॉनी भाई जो है ना वो नए लोगों को इतना कंफर्टेबल कर देते हैं ना कि फिर वो जो है कंफर्टेबल होके बहुत अच्छा काम निकलवाते हैं उनसे। ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स नर्वस हो रहे थे, टेक हो रहे थे, वहाँ जॉनी भाई ने उन्हें कंफर्टेबल किया। और मैं एक चीज़ जॉनी भाई के बारे में ये कहना चाहूँगा कि वो कभी गिव अप नहीं करते, चाहे 10 टेक हो जाए, 15 टेक हो जाए, जॉनी भाई हमेशा उसी टेम्पो के साथ नए आदमी के साथ भी काम करते और उसे काम कंफर्टेबल करके निकलवाते हैं। सो इट मेक्स माई जॉब वेरी ईजी। How important this sequence is
मैं तो हमेशा उनको बोला आप कैसे काम करवाएंगे भाई से भाई, तो बोले हो जाएगा यार। मेरे को बड़ी टेंशन थी, लेकिन उन्होंने करवा के लिया। हमारे महमूद साहब जो एक्शन डायरेक्टर हैं, वो उनका अपना टैलेंट है, उन्होंने करवा के लिया। पता नहीं कैसे कैसे भैंस को दौड़ाया। बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी बात है। बफेलो